हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तुलनात्मक लोक प्रशासन पेपर के अंतर्गत फ्रांसीसी संविधान की मुख्य विशेषताओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। फ्रांस का जो संविधान है वह 4 अक्टूबर 1958 से प्रवर्तित लागू है फ्रांस में, जिसका निर्माण जनरल डी गाल द्वारा किया गया था। ये जो संविधान है पंचम गणराज्य का संविधान भी कहलाता है, यानी इससे पहले 4 बार गणराज्य और बन चुके था फ्रांस, और ये 5वां संविधान है, 5वीं बार निर्मित किया गया पंचम गणराज्य का संविधान। इसकी प्रमुख विशेषताओं में हम देखते हैं, सबसे पहले है बिना संविधान सभा के निर्मित संविधान। जैसा कि आपको पता है, हमारे देश का जो संविधान निर्मित हुआ, भारत देश का, उसके लिए संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत, जैसा कि आप जानते हैं। फ्रांस का जो संविधान है बिना संविधान सभा के बनाया गया है। संविधान सभा से आप परिचित हैं, इसमें निर्वाचित अनुभवी राजनेता, विधिवेत्ता यानी कानून के जानकार और जनप्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। यहाँ पर विशेष बात यह है कि ये जो संविधान है उसका निर्माण जनरल चार्ल्स डी गाल ने, मंत्रिमंडल के से उसके सदस्य थे। इसके अलावा 39 सदस्यीय परामर्शदात्री सभा, इन सब ने मिलकर निर्मित किया। किन ने? चार्ल्स डी गाल, उसका मंत्रिमंडल और परामर्शदात्री सभा। इसको संविधान सभा इसलिए नहीं कह सकते कि ये जो जनप्रतिनिधि, इसमें जो प्रतिनिधि चुने गए वो जनप्रतिनिधि नहीं थे, उनका जनता से सीधा सीधा सरोकार नहीं था। ये संविधान निर्मित है कि जानबूझ के बनाया गया, मिल के बनाया गया, क्योंकि ये संविधान जनरल डी गाल द्वारा बनाया गया, इसलिए इसे डी गाल का संविधान भी कहा जाता है। दूसरी बात, फ्रांस का जो संविधान है वो लिखित भी है और संक्षिप्त भी है। लिखा गया है जिसमें कुल 15 अध्याय शामिल है। इसके अलावा उन 15 अध्यायों में 95 अनुच्छेद लिखे गए हैं। ये जो संविधान है फ्रांस का जिसकी हम बात कर रहे हैं, इससे पहले जो इसका जो संविधान था 1946 का, उसकी तुलना में छोटा है, क्योंकि इसको छोटा कर दिया गया या छोटा बनाया गया, इस कारण से विद्वान जो है फ्रांसीसी संविधान को अपूर्ण मानते हैं, अस्पष्ट भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि इस संविधान में निर्वाचन, कानून, विधायिका के गठन, विधि निर्माण की प्रक्रिया और आर्थिक सामाजिक परिषद के कार्यों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। यानी ये सब बातें विधायिका के ऊपर छोड़ दी गई, संविधान में इनका कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जो प्रमुख बात फ्रांसीसी संविधान की है वो है प्रस्तावना। संविधान के आदर्शों, लक्ष्यों, जनाकांक्षाओं तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं का समावेश संविधान की प्रस्तावना में किया जाता है। फ्रांस की जो संविधान की जो विशेषता है जिसमें हमने प्रस्तावना को शामिल किया है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मौलिक अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रति वचनबद्धता, फ्रांसीसी संघ जैसी अवधारणाओं का उल्लेख किया गया है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है
कि जो बात प्रस्तावना में ली गई है उनका वर्णन संविधान में आगे नहीं किया गया। हमारे संविधान में जो भी बात प्रस्तावना में उनको सविस्तार आगे अनुच्छेदों में समझाया गया है। ये जो प्रस्तावना है 1946 का जो संविधान निर्मित था उसी के अनुरूप है, यानी नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की बात करता है। मौलिक या नागरिक जो अधिकार है वो 1789 की जो क्रांति हुई थी उससे प्रभावित है। फ्रांसीसी संविधान के बारे में कहा जाता है कि ये है संकट काल का शिशु। ब्रिटेन के संविधान को, जैसा कि हम पढ़ेंगे, संयोग और विवेक का शिशु माना जाता है। वहीं फ्रांसीसी संविधान को संकट काल का शिशु कहा जाता है। स्ट्रेची महोदय ने बात बताई थी। 1946 के चतुर्थ गणतंत्र, मैंने बताया ना, ये 5वां गणतंत्र के तहत निर्मित है। चतुर्थ गणतंत्र की जब शुरुआत हुई तो वहाँ राजनीतिक अस्थिरता का दौर उत्पन्न हो गया और एक दशक तक इस अस्थिरता ने फ्रांस को परेशान किया। बार बार सरकारों का पतन हुआ, आर्थिक अवनति हुई, विदेशी संबंधों में गिरावट आई। तो 1958 में सेना ने विद्रोह कर दिया। इस स्थिति में फ्रांस की जो जनता थी अपने भविष्य को लेकर के, अनिश्चितता को लेकर आशंकित थी। गृह युद्ध की स्थितियां बन चुकी थी। उन परिस्थितियों में मिश्रित शासन व्यवस्था को अपनाया गया। यह संकटकालीन परिस्थितियों के कारण से ये संविधान निर्मित हुआ पंचम गणराज्य के तहत, इसीलिए इसको क्या कहा गया, संकट काल का शिशु। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है ये। कठोर संविधान। कठोर संविधान का मतलब, कठोरता से यह आशय है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान के लचीलेपन या कठोरता से तात्पर्य संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से है। चतुर्थ गणतंत्र की बात थी, पंचम गणतंत्र का संविधान भी इस प्रकृति से कठोर संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 89 इस बारे में प्रावधान करता है। फ्रांस का अनुच्छेद 89 संविधान का कि दो तरीके हैं जिसके माध्यम से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। पहला, राष्ट्रपति संविधान में संशोधन का विधेयक संसद में प्रस्तावित करें और संसद के दोनों सदन इसे 60% बहुमत से पारित कर दें तो संविधान संशोधन हो जाएगा। दूसरा तरीका, प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति या संसद का कोई सदस्य स्वयं संशोधन विधेयक प्रस्तावित कर सकता है। यदि ऐसा प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाए तो फिर ये जनमत संग्रह के लिए भेजा जाता है और बहुमत यदि अगर इसे मिल जाता है जनमत संग्रह में तो संविधान का संशोधन कर दिया जाता है। तो ये बात समझ लेने की है कि इस प्रकार जनता को भी सीधे सीधे संविधान संशोधन प्रक्रिया से जोड़ा गया है। लोक संप्रभुता। फ्रांसीसी संविधान लोकप्रिय संप्रभुता को महत्व प्रदान करता है। ये बात पे आपको ध्यान रखनी है। संविधान का जो प्रथम अध्याय है जिसका अनुच्छेद 3 कहता है कि संप्रभुता
जनता में निहित है और जनता अपनी इस शक्ति का प्रयोग अपने प्रतिनिधियों द्वारा या जनमत संग्रह के द्वारा करेगी। अगली जो विशेषता है प्रजातंत्रात्मक गणराज्य। अनुच्छेद 2 बताता है, अनुच्छेद 2 में लोकतंत्र गणराज्य के स्वरूप को स्वीकार किया गया है। कहता है कि फ्रांस एक अविभाज्य पंथ निरपेक्ष प्रजातंत्रात्मक तथा सामाजिक गणतंत्र है। और साथ ही इसमें ये भी बताया गया है कि इस गणतंत्रीय स्वरूप को संशोधित नहीं किया जा सकता। जैसे हमारे संविधान की कुछ आधारभूत विशेषताएं हैं जिनमें बदलाव संभव नहीं है, उसी तरह जो गणतंत्रीय जो स्वरूप है उसमें आप बदलाव संविधान संशोधन द्वारा नहीं कर सकते। अगली बात पंथ निरपेक्ष राज्य। हमारा देश भी संविधान वो भी पंथ निरपेक्षता को बढ़ावा देता है। यही स्थिति फ्रांस में भी है। फ्रांस में राज्य द्वारा घोषित तथा पोषित पंथ मतलब धर्म नहीं है, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपनी धार्मिक भावनाओं, आस्थाओं तथा मान्यताओं को अपनाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ये बात हमें यह समझनी है। अगली बात मौलिक अधिकार, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। फ्रांस के संविधान में मौलिक अधिकारों को भी जगह दी गई है। फ्रांस में स्त्री पुरुषों के साथ समान बर्ताव हो, समानता की बात की गई है। प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए राज्य प्रयास करे, इसका भी उल्लेख किया गया है। यानी किसी भी तरह का भेदभाव वहाँ पे संभव नहीं है, न जाति के आधार पे, न वर्ग के आधार पे, न धर्म के आधार पे, न लिंग के आधार। ये सब बातें किस में आती है? मौलिक अधिकारों। जो अगली प्रमुख बात है कि फ्रांसीसी जो शासन व्यवस्था है न तो पूर्ण रूपेण अध्यक्षीय है, न पूर्ण रूपेण संसदात्मक है, यानी मिश्रित शासन व्यवस्था। मिश्रित का मतलब अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के गुण भी पाए जाते हैं और संसदीय शासन व्यवस्था के गुण भी पाए जाते हैं। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, तब आपको बताया जाएगा। प्रमुख बात जिसमें को सामने आती है कि यहाँ पर फ्रांस के जो संविधान में जो उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति का पद बहुत अधिक पावरफुल बनाया गया है और जो विधायिका है उसको निर्बल रखा गया। ये आपको ध्यान रखना है कि फ्रांस में जो राष्ट्रपति का चुनाव है 5 वर्ष के लिए नियुक्त, कितने वर्ष के लिए होता है? 7 वर्ष। हमारे यहाँ 5 वर्ष है, अमेरिका में 4 वर्ष है और फ्रांस में राष्ट्रपति की शासन अवधि कितनी मानी गई है? 7 वर्ष। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक प्रमुख विशेषता, एक विशेष बात फ्रांस के संविधान में देखने को मिलती है कि यहाँ पर राजनीतिक दलों को भी संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। और अंतिम जो विशेषता है वो है संवैधानिक परिषद की स्थापना, जो कहीं और नहीं पाई जाती, केवल फ्रांस की विशेषता है। इसमें 9 सदस्य होते हैं और 9 वर्ष के लिए वो नियुक्त किए जाते हैं। हर तीसरे वर्ष 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ते हैं और नए सदस्य उनकी जगह चुन के आते हैं। ये जो परिषद है वो चुनाव हुआ, जनमत संग्रह हुआ, कानून की वैधानिकता हुआ, इन सब मामलों की जांच करती है। और प्रमुख बात जो इसमें ध्यान रखने की, राष्ट्रपति अगर
आपातकाल की घोषणा करने जा रही हैं तो वो इस संवैधानिक परिषद से विचार विमर्श करते और कुछ स्थितियों में इसको न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियां भी प्राप्त। इस कारण से विद्वान इसको संसद का तीसरा सदन भी कह देते हैं। तो ये हुई प्रमुख बात फ्रांस के संविधान के बारे में। अब हम अगले टॉपिक के अंदर किसी और देश का संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे, जहाँ तक है ब्रिटिश शासन व्यवस्था की, ब्रिटिश संविधान की। आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं।